फलस्तीनियों को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। 2 रियासती हल की तरफ बढ़ना होगा। हजारों फलस्तीनी बच्चे इंतहाई मुश्किल हालात में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। कहा, मशरिक़ वुस्ता में जंग किसी के मुफाद में नहीं। यकीनी बनाना होगा कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक़ मुतालबात को पूरा करना पड़ेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का जनरल असम्बली सेशन से खिताब। कहा, उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में इंसानियत की भलाई की राह निकलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जुनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना में अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, इलाके में तरक्याती इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने में आवाम के किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर फूल रखे और शहादा को खराज अक़ीदत पेश किया। आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फौरी इंसाफ और सूबों के दरमियान फर्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर है। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हम अदालती निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। कायदे अवाम को 50 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। 63A से मुतालिक अदालत ने अदालती सियासत के लिए गैर आईनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो। हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा है। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौक़िफ़ है, आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। आप शहबाज शरीफ या किसी जज की नीयत पर शक करते हो, करो। मेरी नीयत पर शक मत करो। 3 नस्लों से आइन के लिए जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। कोशिश है ऐसी आइन साजी करे जो किसी के हक और किसी के खिलाफ ना हो। हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं उससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे, जिससे पार्लियामान में हॉर्स ट्रेडिंग को शह न मिले। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामला देना इलेक्शन मामला को दफनाने के मुतरादिफ है। जहाँ तक बात रही सुपर सुप्रीम कोर्ट, जिसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं, इस मुल्क को एक आईनी अदालत की जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी इस नजरिए के हामी है। ANPP आईनी अदालत की हामी। अहमद वली खान ने कहा, आईनी अदालत की तजवीज़ उन्होंने ही दी थी। ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी। 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही है। ज़ाती तौर पर ऐसी तोसी नहीं चाहता, लेकिन मुल्की साख के लिए ज़रूरी है। कराची प्रेस क्लब में बात करते हुए कहा, ANP हुकूमत का हिस्सा है, ना अपोजिशन में शामिल है। अवामी राय की कदर नहीं होगी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जाली हैं। आधे से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की रिच नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है उसके भयानक नताइज आएंगे। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। PTI के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया। केस से अलग होने की दरखास्त की। चीफ जस्टिस ने अहमद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए, क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा।
इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाजा है। चीफ जस्टिस बोले आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल फिर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज। जराए के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज के साथ समाअत की। I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. उम्मीद है कल IMF से 37 माह का $7 अरब का प्रोग्राम मिल जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। सार्फिन के रिलीफ की मुद्दत 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹7.11 इजाफे से ₹23.59 का हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹30.07 का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो मसले भुगतते हैं। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। कराची के वकला ने बिलावल भुट्टो से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हमारा के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है, कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। जमात इस्लामी का इतवार से मुल्की एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 45 दिन पूरे हो गए, 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद भी जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो आवाम को तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत IPPs को लगाम दे वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। 1 अक्टूबर को PIA की बोली लगेगी। कोशिश करेंगे कि बोली लाइव दिखा सकें। चेयरमैन निजकारी कमेटी फारूक सत्तार का कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा अलीम खान से गुजारिश करेंगे बोली दिखाने के इंतजाम करें। आज अलविदा कहने की आखिरी मीटिंग होगी। 6 कंपनीज बोली लगाएंगी। 1 अक्टूबर को नीलामी हो जाएगी। उसके बाद मुलाजमीन के हुकूक का मामला हमारी नजर में रहेगा।
वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा ना हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब और वजीर आला में इख्तलाफात। पंजाब हुकूमत का गवर्नर पंजाब के एतराज़ात का जवाब देने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है नामों की समरी भेजने का एतराज़ बेमानी है। गवर्नर पंजाब ने कानून की गलत तशरीह की। 18वीं तरमीम के बाद वजीर आला पंजाब के पास VCs के चुनाव का इख्तियार है। सिंध में जामियात के चांसलर वजीर आला हैं। सिंध की तर्ज पर पंजाब को अमल पैरा होने पर मजबूर न किया जाए। इसराइल ने गजा की तरह लिबनान को भी खून में नहला दिया। 2 दिन में बैरूत समेत 37 शहरों पर 1600 से जायद हमले। शहदा की तादाद 558 हो गई। 1800 से जायद जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रॉकेटों की बारिश। साहिली शहर हिफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर ताज़ा हमलों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 40 से जायद जख्मी हो गए। काबिज सहूनी फौज का मगरबी किनारे में ऑपरेशन जारी। छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,467 हो गई। 96,000 के करीब जख्मी हैं। No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill the long-standing ODA commitments. गजा जैसे सानियात को हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। खुद मुख्तार कर्ज के निज़ाम का जायजा लेकर इसे मजीद मुनसिफाना बनाना होगा।